भगवान श्री राम कृष्ण सीती का ब्रह्म समाज देखने आए हैं। आज 26 अक्टूबर 1882 ईस्वी शनिवार आश्विन की कृष्णा द्वितीय है। आज यहाँ ब्रह्म समाज के छठे महीने का उत्सव होगा, इसलिए भगवान श्री राम कृष्ण को निमंत्रण देकर बुलाया है। दिन के 3-4 बजे का समय है। श्री राम कृष्ण कुछ भक्तों के साथ गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से श्रीयुत वेणी माधव पाल के मनोहर बगीचे में पहुंचे हैं। इसी बगीचे में ब्रह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। ब्रह्म समाज को वो बहुत प्यार करते हैं। ब्रह्म भक्त भी उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति से देखते हैं। अभी कल ही शुक्रवार के दिन शाम को उन्होंने केशव सेन और भक्तों के साथ जहाज पर चढ़कर हवाखोरी को निकले थे। दोपहर को बगीचे में आदमी ठसाठस भर गए हैं। कोई लता मंडप की छाया में बेंच पर बैठा हुआ है, कोई सुंदर तालाब के किनारे मित्रों के साथ घूम रहा है। कितने ही लोग समाजगृह में पहले से ही जगह लेकर आसन पर बैठे हुए श्री राम कृष्ण के आने का बाट जोड़ रहे हैं। चारों ओर आनंद उमड़ पड़ा है। शरद के नील आकाश में भी आनंद की छाया झलक रही है। बाग से फूलों से लदे हुए पेड़ों और लताओं से छानकर आती हुई हवा भक्तों के हृदय में आनंद का एक झोंका लगा जाती है। श्री राम कृष्ण की गाड़ी आकर समाजगृह के सामने खड़ी हो गई। सभी ने उठकर महापुरुष का स्वागत किया। वे आए हैं सुनते ही लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हसमुख श्री राम कृष्ण शिवनाथ आदि भक्तों की ओर स्नेह की दृष्टि फेरते हुए कहते हैं, क्या शिवनाथ, तुम भी आए हो? देखो, तुम लोग भक्त हो। तुम लोगों को देखकर बड़ा आनंद होता है। गंजेड़ी का स्वभाव जानते हो? गंजेड़ी का स्वभाव होता है कि दूसरे गंजेड़ी को देखते ही वह खुश हो जाता है, कभी तो उसे गले ही लगा लेता है। यह बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। श्री राम कृष्ण, जिन्हें मैं देखता हूँ कि मन ईश्वर पर नहीं है, उनसे कहता हूँ तुम कुछ देर वहाँ जाकर बैठो, या कह देता हूँ जाओ मंदिर को देखो। कभी तो देखा है कि भक्तों के साथ निकम्मे आदमी आए हैं। उनमें बड़ी विषय बुद्धि रहती है, ईश्वरी चर्चा नहीं सुहाती। भक्त तो बड़े देर तक मुझसे ईश्वरी वार्तालाप करते हैं, पर वे लोग उधर बैठे नहीं रह सकते। बार बार कानों में फिसफिसलाते हुए कहते हैं, कब चलोगे, कब चलोगे। उन्होंने अगर कहा ठहरो भी, ज़रा देर बाद चलते हैं, तो ये लोग कहते हैं तो तुम बातचीत करो, हम नाव पर चलकर बैठते हैं। संसारी मनुष्य से यदि कहो कि सब छोड़ छाड़ कर ईश्वर के पाद पनों में मन लगाओ, तो वे कभी नहीं सुनेंगे। यही कारण है कि गौरांग और नित्यानंद दोनों भाइयों ने आपस में विचार करके यह व्यवस्था की। मागुर माछेर झोल, युवती मेयर कोल, बोल हरि बोल। प्रथम दोनों के लोभ से बहुत आदमी हरि बोल में शामिल होते थे। फिर तो हरि नाम अमृत का कुछ स्वाद पाते ही वे समझ जाते थे, मागुर माछे झोल और कुछ नहीं, ईश्वर प्रेम के जो आंसू उमड़ते हैं वही हैं। और युवती स्त्री है पृथ्वी। युवती मेयर कोल अर्थात भगवत प्रेम के कारण धूलि में लोटपोट हो जाना। नित्यानंद किसी तरह हरि नाम करा लेते थे। चैतन्य देव ने कहा है, ईश्वर के नाम का बड़ा महत्व है। फल जल्दी ना मिलने पर भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त हो। जैसे कोई पक्के मकान के आले में बीज रखा गया है, बहुत दिनों के बाद जब मकान गिर गया, मिट्टी में मिल गया, तब भी उस बीज से पेड़ पैदा हुआ और उसमें फल भी लगे। जैसे संसारियों में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण हैं, भक्ति में भी सत्व, रज और तम गुण हैं। संसारियों का सत्व गुण कैसा होता है जानते हो? घर यहाँ टूटा है, वहाँ टूटा है, मरम्मत नहीं कराते। पूजा गृह के बरामदे में कबूतरों की विष्ठा पड़ी हुई है, आंगन में काई जम गई है, होश तक नहीं, अबाब सब पुराने हो गए हैं, ठीक ठाक करने की कोशिश नहीं करते। कपड़ा जो मिला वही सही, देखने में सीधे साधे
शांत, दयालु, मिलनसार, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और फिर संसारियों का रजोगुण के भी लक्षण हैं। जेब घड़ी, चेन, उंगलियों में 2-3 अंगूठियाँ, मकान की चीज़ें बड़ी साफ, दीवार पर क्वीन की तस्वीर, मकान चूने से पुता हुआ, कहीं एक दाग तक नहीं, तरह तरह की अच्छी पोशाक, नौकरों की भी वर्दियाँ, आदि आदि। संसारियों के तमोगुण के भी लक्षण हैं। निद्रा, काम, क्रोध, अहंकार, यही सब। और भक्त का भी सत्व है। जिस भक्त में सत्व गुण है वह एकांत में ध्यान करता है। कभी तो वह मसहरी के भीतर ध्यान करता है। लोग समझते हैं कि आप सो रहे हैं, शायद रात को आँख नहीं लगी, इसलिए आज उठने में देर हो रही है। इधर शरीर का ख्याल बस भूख मिटाने तक, ना भोजन में भरमार, ना पोशाक में टीम टाम, और ना घर में चीज़ों का जमघट। और फिर सतोगुणी भक्त कभी खुशामद करके धन नहीं कमाता। भक्ति का रजोगुण जिस भक्त को होता है वह तिलक लगाता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, जिसके बीच बीच सोने के दाने जड़े रहते हैं। जब पूजा करता है तब पीतांबर पहन लेता है। जिसे भक्ति का तम होता है उसका विश्वास अटूट है। इस प्रकार का भक्त हठ पूर्वक ईश्वर से भिड़ जाता है, मानो डाका डालकर धन छीन लेता है। मारो, काटो, बांधो, इसी तरह डाका डालने का भाव है।